पद्म पुराण की कथा थी। नगरी में लक्ष्मण कहाँ थे? हाँ, बताता है कि मैं क्यों वो राजा आया। था, वो राजा ने नियम ले लिया था। राजा का नाम था वज्रकर्ण, और उसने नियम ले लिया मुनिराज का सुंदर मार्मिक उपदेश सुन करके कि वास्तव में देवगुरु धर्म ही सहाय शरण है और कोई शरण नहीं है, इसलिए उनको ही वही पूज्य श्रेष्ठ हैं, लोकोत्तम हैं, उनको हम नमस्कार करेंगे, अन्य को नमस्कार नहीं करेंगे। अब लेकिन वो सेवक था, यद्यपि राजा था वो, लेकिन राजाओं का ग्रुप उनका और राजा होता है। ऐसे राजा, राजा से अधिराजा, महाराजा, मंडल, अर्धमंडलिक, मंडलिक, अर्ध चक्रवर्ती, महामंडलेश्वर, और फिर चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, ऐसे क्रमशः करते हुए मतलब चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती के अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं। अर्ध चक्रवर्ती के अंडर में आधा हो जाता है ना, तो 16,000, उसका और आधा करो तो महामंडलेश्वर होता है, उसके 8,000 राजा उसके अंडर में रहते। मंडलेश्वर है तो उसके 4,000 रहते, फिर अर्धमंडलेश्वर रहते 2,000, ऐसे आधा आधा करते करते एक गांव आदि के स्वामी तक आते हैं। तो वो जो था ना, अवंती बड़ा देश है, तो ये उसका एक छोटा राजा था और उसके ऊपर दूसरा बड़ा राजा है। तो वो जो सिंहोदर था उसका स्वामी था, तो उसने कहा उसके पास जाऊंगा, नमस्कार वगैरह भी सब करना होता है, लेकिन मैं कैसे करूंगा। यद्यपि यदि अपन धर्म के दृष्टिकोण से विचार करें तो ये आज्ञा नहीं है कि आप देवगुरु शास्त्र को छोड़ करके अन्य किसी के सामने हाथ भी ना जोड़ें। तो ये आज्ञा है कि धर्म के दृष्टिकोण से आप अन्य किसी को पूज्य ना माने। बाकी जो लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार में गुरुजनों के, उपकारी के, बड़े लोगों के जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें पैर छुए जाते हैं, हाथ भी जोड़े जाते हैं, इससे कोई सम्यक्त्व की हानि नहीं हो जाती। कहीं कहीं तो ऐसी परंपराएं हैं कि पिताजी जो हैं वो अपनी बेटी के ही पैर छू लेते हैं, तो वो छू ले वो, तो अब तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा कि नहीं, इसका मिथ्यात्व सम्यक्त्व से कोई संबंध नहीं है, ये लौकिक व्यवहार है। हाँ, आप उस बच्ची को आपकी माता मान करके, अरे तो माता है, देवी आती है सो पद्मावती, इसमें कोई माता चढ़ती हो कर रही है, इसके पैर पड़ लो तो अपना कल्याण हो जाएगा, तो फिर आप अज्ञानी हो। और बाकी ऐसे लौकिक व्यवहार में कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतना बोध नहीं था, तो उसको एक बहुत उत्कृष्ट भाव रहा। उसको एक उत्कृष्ट ये भाव था कि इनको छोड़ के अन्य को नमस्कार नहीं करूँगा, क्या करूँ। तो उसने मन बनाया, उसने कोई उपाय ख्याल में आया कि जो मेरी अंगूठी है, एक काम करता हूँ, अंगूठी में भगवान को बिठा लेता हूँ। जो मेरा बायां हाथ रहेगा तो उसमें अंगूठी रहेगी, तो जब भी नमस्कार करूँगा तो ऐसे नमस्कार करेंगे, तो नमस्कार करेंगे तो किसको नमस्कार होगा, मेरा तो भगवान को ही होगा, मेरा नमस्कार तो भगवान को ही पहुँचेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उसके सामने जा कर के भी जो अपनी क्रिया है, मतलब क्या है, एक प्रकार से यहाँ तो प्रशंसा ही करनी इस बात की कि उसका भाव अच्छा था, लेकिन अज्ञान रूप भाव है, क्योंकि छल से ही कर रहे हैं ना, छल से कभी अपने को धर्म बचाना पड़े, जैसे अकलंक निकलंक थे तो वो श्रेष्ठ कार्य किया क्योंकि उन्होंने भाव अच्छा था, तो इसलिए यहाँ भाव अच्छा है। लेकिन यदि ओवरऑल विचार करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा विवेक का काम नहीं करा, क्योंकि प्रतिमा है वो हाथ में रख के घूमेंगे या फोटो भी रख के घूमेंगे तो योग्य नहीं हो पाता, लेकिन उसकी भक्ति थी, ये भक्ति को देख करके यहाँ प्रशंसा भी की जाएगी। तो उसने कर लिया, वो जब जब भी जाए तो नमस्कार करे तो उसका काम बन गया। उसने भगवान मुनि सूरतनाथ की प्रतिमा को अंगूठी में स्थापित करके, कवर करके उसको रख लिया, उसने पहन लिया, प्रतिष्ठित करा के नहीं, ये तो आपको लोग अच्छा ऐसा कलश कर लो जाए ऐसा नहीं, एक प्रतीक के रूप में कि भाई जैसे फोटो होती है वैसा, ये तो आपको लगे ऐसा तो अपन भी कर ले, फिर ऐसा उनका काम। फिर वो उसका व्रत आदि पालन भी करने लगा और ऐसे करके उसका समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक बार क्या हुआ, लेकिन एक
छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी समझते हैं? छिद्र अन्वेषी, छिद्र यानी दोष देखने वाला। छोटी छोटी बातें निकालने वाला, दोष देख उसका अन्वेषी यानी खोजने वाला, जो छिद्र देखने में ही जिसकी दृष्टि लगी रहती है, यानी गलती देखने में दृष्टि लगी रहती है, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। घर में थाली लगी, बहुत अच्छा भोजन बनाया, जो कमी हो गई थी, हाँ, जो कमी हुई थी, और वहाँ पर सब कुछ अच्छा बना था, लेकिन बस शक्कर थोड़ी सी कम थी मिठाई में, तो सब कुछ होने पर भी शक्कर कम है, या शक्कर भी कम नहीं है, बस रखा जो है ना, छिद्रान्वेषी के लिए कह रहे हैं कि वो सीधा यूं ना रख करके दो थोड़ा दूर दूर रख दिए। ऐसे कैसे रखें? ऐसे नहीं रखते हैं, पास पास रखते हैं, देखो ऐसे जमा करके तो अच्छा लगेगा। और बाकी सब जमा हुआ था, तो वो सब नहीं, छोटा से छोटा दोष देखने की जिसको वृत्ति है, वो ज्ञानी व्यक्ति होता है। अपने देखे तो और जगत में देखे तो महाअज्ञानी होता है, उसका जीवन महाशांत होता है। जहाँ देखा गलती ही गलती, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी, तो वो दूसरे के घर जाए, चाहे अपने घर रहे, चाहे अपने बच्चों के साथ रहे, चाहे अपनी पत्नी के साथ रहे, या दूसरे व्यक्ति को देखे, वो व्यक्ति कभी शांत और सुखी हो ही नहीं सकता है। उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ज़्यादातर के पर में देखता है और निकाल निकाल के चुगली करता है फिर दूसरों की। तो ऐसा कोई छिद्रान्वेषी था, ऐसा नहीं बनना छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी था तो छिद्रान्वेषी ने जान लिया किसी प्रकार से कि ये राजा क्या करता है। बोले जब भी देखो अंगूठी नहीं उतारता और इसको दिन भर करता रहता, क्या चक्कर है? तो किसी प्रकार से उसके समझ में आ गया, जान लिया उसने, और जा करके उसने सिंहोदर को बोल दिया कि वो जो आपका स्वामी सेवक है वज्रकर्ण नाम का, तो वो है ना आपको नमस्कार नहीं करता है, आप क्या समझते, आपको बुद्धू बना रहा है, वो कान भरे उसके कि वो आपको उद्दंड है, वो आपसे विमुख रहता है, वो तो अपने अंगूठी को नमस्कार करता है, उसमें उसके भगवान बैठे हैं, और भगवान को नमस्कार करने वाला है, वो जैन हो गया है। पहले तो शिकार खेलता था, आजकल शिकार खेलना बंद कर दिया, मांसाहारी था, मांस खाना बंद कर दिया, वो आपसे विरुद्ध जा चुका है, वो आपसे बैर रखता है, आपके प्रति विनत नहीं है। ऐसे नाना प्रकार के उसके कान भर दिए। अब राजा राजा होते हैं, राजा गुस्सा है, अच्छा ऐसा है, बुलाओ उसको, अभी उसको खबर लेता हूँ मैं। उसने उसको बुलवाने के लिए वो भेजे दूत कि जाओ उसको बोल के आओ कि हमें बुलाया है, तुमको बुलाया गया है, सिंहोदर ने तुम्हें याद किया है। तो वो गए बुलाने के लिए, इधर ये क्रोध में बोल रहा है, इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, तो वो रात को सो नहीं रहा था। तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ राजा साहब, आप क्यों, सो जाओ भाई, नींद की गोली देंगे तुमको नींद ही नहीं आ रही। बोले कि अरे मेरा दिल जल रहा है। बोले हम कैसे सो सकते हैं, जिसके सिर पे उधार हो, जिसकी पत्नी दुराचारिणी हो, जिसका शत्रु जो है सामने खड़ा हो, जिस स्वामी का सेवक उद्दंड हो, ऐसे व्यक्ति को नींद कैसे आ सकती है? मेरे को नींद नहीं आ रही है, जब तक मैं उसको दंड नहीं देता हूँ तब तक मैं शांति से चैन से नहीं बैठूंगा। वो गया है मांग लेने, जैसे आएगा उसको सिर कलम कर देंगे, उसको जान से मार डालेंगे, सब लोगों को शिक्षा देंगे। हमसे विरोध करने का फल क्या है? अब जबकि उसने कोई विरोध नहीं किया है, उसका कोई धार्मिक नियम है, लेकिन अधार्मिक को समझ में नहीं आता है, उसको लगता है ये हमारे विरुद्ध ही जा रहा है। जो एक मोह है ना जगत का, हमारे अनुसार ही होना चाहिए, जैसा हमने बोल रखा है वैसे होना चाहिए, और फिर ऊपर से चाबी और भर दे कोई, तब तो फिर कहने ही क्या है। चाबी भरो नहीं दूसरों की कभी, और दूसरों से अपनी चाबी नहीं भरवाओ। चाबी भरना समझते हैं? पहले घड़ियाँ आती थी, घड़ी आती थी, उसमें चाबी भरते थे, और जितनी चाबी भरते थे उतनी चलती थी, और उतनी घंटी बजती थी सुबह अलार्म की। तो वो चाबी नहीं भरी यदि आपने, तो वो नहीं बजेगी। तो ऐसे आपकी चाबी किसी ने भर चुकी है, तो अब क्या है, वो घंटी बज रही है उसकी दूसरों भर रहे हो, तो दूसरों की नहीं भरो, आप दूसरों को दिमाग नहीं चलवाओ, और अपन जो है दूसरों के अनुसार नहीं चलना चालू कर दे। तो वो मान गया, उसने विश्वास दिला दे कि ऐसे ऐसे है, तो उसको ध्यान भी चला गया होगा कि हाँ जब भी आता है तो ऐसे ही नमस्कार करता है, यूँ करता है। तो उसको जो भी चिन्ह बताया तो उसको विश्वास हो गया था।
अब यद्यपि उसका कुछ अभिनय नहीं था, उसको समझा भी सकता था, बात कर सकता था, लेकिन उसको तीव्र क्रोध आया और क्रोध में आके उसने प्रतिज्ञा कर ली, इसको तो हम मार डालेंगे, इसको जीवित नहीं छोड़ सकते हैं। भेज दिए सैनिक, तो सैनिक या दूत, तो दूत ने बोला महाराज ने आपको याद किया है। तो सिंहोदर बोला ठीक है, सॉरी वज्रकर्ण बोला ठीक है, उसको थोड़ा पता था, वो रेडी हो गया तैयार जाने के लिए, अपने को क्या मालिक ने बुलाया है तो हम जाएंगे। तो वो तैयार हुआ, 2-4-10-20 लोगों को लिया, 100 घोड़ों को ले करके जाने लगा। अब वो जब जा रहा था, अब जाएगा वहाँ पे जाके क्या होने वाला, उसका सिर कलम होने वाला है। अब ये पहुँचेगा और पहुँचने पर क्या होगा वो आज बताएं कल बताएं? कल बताएंगे। ठीक है, आपको जानना हो तो पद्म पुराण का 33 नंबर का चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हैं। ओपन है, ऐसा नहीं कि हम यही सुनाएंगे, आप स्वयं पढ़ करके आए, कोई दिक्कत नहीं हमको। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानो सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। समय विषय